हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश ईएसबी द्वारा एमपी टेट वर्ग 3 का जो 7.7 की विंडो ओपन हुई है करेक्शन करने के लिए, जो आरसीआई से स्पेशल डीएलएड वाले बच्चे थे, स्पेशल एजुकेशन जो दिव्यांग श्रेणी कैटेगरी में पढ़ाने के लिए, तो उन्हें जो है तो 7.7 कंडिका में गलत कर दिया था। तो उसको सुधार के लिए जो है तो एमपी टेट वर्ग 3 का पोर्टल फिर से शुरू हुआ है। तो आइए उन कैंडिडेट या सभी कैंडिडेट अपने परीक्षा फॉर्म में क्या क्या चेक करना है उनको एक बार बता दें। और अभी जो पोर्टल शुरू हुआ है तो उसमें आप इन इन बिंदु से मिला करके आप अपना सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है कि क्या आप विवाहित हैं, तो अगर आप इसमें इस पॉइंट में अगर आप विवाहित हैं तो आप हाँ टिक करें, नहीं तो ना टिक कर दें। फिर है कि क्या आप दिव्यांग हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो इसमें आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं टिक करना है। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें सेलेक्ट किए होंगे और आपको मालूम भी होगा। फिर है अन्य विवरण में देखते हैं कि ये जो संवर्ग का ऑप्शन है तो इसमें क्या टिक करना है, तो संवर्ग में बिना वर्ग एक्स टिक करना है। फिर है कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो दी गई सेवा की अवधि माह में इसको बताना है। तो जो कैंडिडेट भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो उसमें टिक करेंगे। फिर है एक ये पॉइंट कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी अथवा नगर सैनिक हैं। तो जो कैंडिडेट नगर सैनिक हैं तो वो यस करेंगे, बाकी कैंडिडेट नो कर देंगे इस पॉइंट पे। तो आप अपने परीक्षा फॉर्म से मिलाते चलिए। फिर है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो इसमें जो अभ्यर्थी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं तो उसमें यस टिक करें, बाकी नो टिक कर दें। फिर है कि स्व शासकीय सेवा में नियोजित व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। इस बिंदु में आपको क्या करना है, तो इसमें है कि बाकी है कि नियम पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 7.2 के इस कथन में से मैं सहमत हूँ। तो इसमें आप अगर सहमत हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। इसमें कोई गलत या सही का नहीं है, इसमें सहमत असहमत का मांगा है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है कि क्या आप अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन कराने में सक्षम हैं, तो अगर आप अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन कराने में सक्षम हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं टिक कर दें। फिर है कि क्या आप मध्य प्रदेश के छटनी शुदा कर्मचारी हैं, तो अगर छटनी शुदा कर्मचारी हैं तो हाँ करें, अगर नहीं है तो नहीं का टिक कर दें। फिर अगर यदि हाँ है तो इसमें अवधि माह में बताएं। फिर क्या आप विधवा व तलाकशुदा हैं, तो हाँ करें, अगर नहीं है तो नहीं टिक कर दें। फिर क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं। इसमें ये है कि क्या आप जो SC ST OBC अंतर्जातीय विवाह किए हैं, तो अगर उस योजना से प्रोत्साहित हैं तो आप को डिटेल भरना होगा, अन्यथा डैश कर दें। खैर, जब तक लड़कों की सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक शादी ही नहीं होती, तो ये ऑप्शन बेफालतू को रख दिया है, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। फिर है कि क्या आप अतिथि शिक्षक हैं, यदि हाँ तो क्या आपके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस या एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्ययन कार्य किया है। तो अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिवस 3 साल में पूरे हो गए हैं और न्यूनतम 1 साल में 30 दिन, तो आपको इसमें
टिक करना है हाँ, अन्यथा नहीं टिक कर दें। फिर है, क्या आप कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के समकक्ष साथ ही उत्तीर्ण हैं? तो अगर आप विज्ञान संकाय से हैं तो हाँ करें, अगर कॉमर्स आर्ट से हैं तो नहीं टिक कर दें, विज्ञान से नहीं है। फिर है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग में 55 जो आयु में छूट लेना चाहते हैं तो ये इस कॉलम में टिक करेंगे यस, जो छूट नहीं लेना चाहते वो करेंगे नहीं को टिक। तो ये आप अपने फॉर्म में मिलाते चलिए ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर है, क्या आप वह अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूर्व में आयोजित भर्तियों में अतिथि शिक्षक का आरक्षण का लाभ लिया है? तो जो अतिथि शिक्षक हैं अगर वो पहले आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो उसमें जानकारी में हाँ करेंगे और जो नहीं लिए हैं तो वो नहीं टिक कर देंगे। फिर है कि क्या आपके पास आरक्षण का लाभ लेने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है? तो इसमें आपको भरना है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप SC ST OBC EWS से हैं तो इसमें आपको हाँ करना है। फिर है, प्राथमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता। तो अगर आपके पास स्नातक उपाधि जो है तो आप इसमें अपने योग्यता के अनुसार टिक कर लेंगे। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि नियम पुस्तिका की कंडिका 7.7 के अनुसार क्या आप RCI मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थी हैं? ये पॉइंट जिसके लिए 7.7 बोला जा रहा है और हाई कोर्ट में केस चला, ना जाने कितने बच्चों ने गलती की और इसके लिए हाई कोर्ट में केस हुआ, आंदोलन किए, DPI गए, ESB गए, ना जाने क्या क्या किए। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं तो सभी लोग इसमें अपने फॉर्म में चेक कर लें कि उनके जो लोग स्पेशल DLED हैं तो वो यस करें और जो नहीं है वो जनरल DLED वाले नहीं का टिक ऑप्शन टिक कर दें। तो ये पॉइंट आप सभी लोग देख लीजिए जिसके लिए इतना बड़ा आपको संघर्ष करना पड़ा। फिर है कि आवेदित पदों के नियम पुस्तिका के अध्याय में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताओं को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक व अन्य अर्हता रखते हैं। तो इसमें आपको अपनी जो नियम पुस्तिका है उसमें एलिजिबिलिटी का नियम पढ़ना है, अगर उसमें आप एलिजिबल हैं तो यस करें अन्यथा नो कर दें। बस दोस्तों इतने ही पॉइंट हैं जो आपको अपने फॉर्म में चेक करना है, बाकी आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों जो इस वीडियो बनाने का मकसद जो था तो इसमें जो ये 7.7 का था करेक्शन करने के लिए जो विंडो ओपन हुआ है तो उसके लिए है। तो इसमें अगर आप जनरल DLED से हैं तो नो टिक कर दें, अगर आप स्पेशल DLED से हैं तो इसमें यस कर दें। दोस्तों ये रही बात हमारी कि MP टेट जो है वर्ग 3 में, तो इसमें हमें करेक्शन क्या क्या करना है। करेक्शन तो ये हमने देख लिया 7.7 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंडिका का। तो इसको तो सभी अभ्यर्थी जो जनरल DLED से हैं तो वो नो कर दें और जो स्पेशल DLED से हैं तो वो यस कर दें। तो ये बात हो गई। सभी अभ्यर्थी अपने फॉर्म में एक बार ज़रूर मैच कर लेंगे कि फॉर्म आपका सही से भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि इसके बाद विंडो ओपन नहीं होगी। जो लास्ट डेट है तो वो है 10 तारीख, 10 जनवरी को लास्ट है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। थैंक यू।